अमेरिका की तानाशाही, अमेरिका का घमंड, अमेरिका की टैरिफ से केवल भारत ही नहीं परेशान है बल्कि दुनिया के अन्य देश भी परेशान हैं। इसी परेशानी का शिकार ब्राजील भी हो चुका है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ना चाहते हुए भी ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 2022 के चुनाव में हार के बाद तख्तापलट की साजिश करने के आरोप में उन्हें 27 साल 3 माह की सजा सुना दी, जिसके बाद से ब्राजील और अमेरिका के बीच तनाव में और ज़्यादा इजाफा होते जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश में तख्तापलट की साजिश की है उसे सजा ना दी जाए। क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि इन्हें लगता है कि हम दुनिया के महाराजा हैं, सही कहें चाहे गलत, हमारी सुनवाई हर जगह होगी। अब जिस व्यक्ति ने देश में तख्तापलट की साजिश कर दी, देश में हिंसा फैलाने की साजिश कर दी, उसे सजा ना दी जाए। क्यों ना दी जाए? क्योंकि अमेरिका कह रहा है। अगर अमेरिका की इस बात को मान लिया गया तो ठीक, नहीं माना जाएगा तो अमेरिका टैरिफ लगा देगा और इसी का शिकार ब्राजील पूरी तरीके से हो गया है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा को ट्रंप ने नाइंसाफी बताया और ब्राजील पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। जिस व्यक्ति ने देश में हिंसा फैलाने की कोशिश की उसे अगर सजा सुनाई जाती है तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह उसके साथ नाइंसाफी हुई है और ब्राजील पर प्रतिबंध लगाने तक की धमकी देते हैं। बोल्सोनारो की सजा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, यह पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश है और अमेरिका इसका उचित जवाब देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो। इनका मानना है कि यह राजनीतिक साजिश है जो उन्हें सजा दे उठी। अब कह रहे हैं कि अमेरिका इसका उचित जवाब देगा। अब पता नहीं क्या जवाब देगा, किस बात का इन लोगों को घमंड है। अमेरिका द्वारा ब्राजील पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के सवाल पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा, कोई भी देश दूसरे देश के संप्रभु फैसलों में दखल नहीं दे सकता। अगर ट्रंप प्रतिबंध लगाते हैं तो यह उनकी समस्या है, हम इसका जवाब देंगे। जब वर्तमान राष्ट्रपति ब्राजील के लूला दा सिल्वा से पूछा गया कि अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, इस पर आपका क्या जवाब है, तो इन्होंने कहा यह डोनाल्ड ट्रंप की समस्या है या हमारी समस्या नहीं है, हम इसका जवाब देंगे। मतलब भारत की तरह ब्राजील भी झुकने वाला नहीं है, भारत की तरह ब्राजील भी अमेरिका को डटकर जवाब देने वाला है, अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। ब्राजील के नेता सीनेटर रोजेरियो ने बताया, लूला सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए योजना बनाई है। तो ऐसी स्थिति में ब्राजील के नेता सीनेटर रोजेरियो ने कहा कि लूला सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए योजना बना ली है। हम प्रभावित कंपनियों की मदद करेंगे और अमेरिका को निर्यात में कमी की भरपाई के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने इंटरव्यू में कहा, ट्रंप का धमकी देना घमंड भरा रवैया है। ब्राजील को अपने यहाँ होने वाले अपराधों को निपटाने का पूरा हक है। ब्राजील सरकार ने साफ कर दिया कि वह किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगी और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगी। तो ऐसी स्थिति में सभी देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है, अपने देश में होने वाले अपराधों को निपटाने का पूरा हक है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए, अमेरिका की शक्ति बताने के लिए किसी देश के आंतरिक कार्यों में फालतू में ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप करके यह बताना चाहते हैं कि अमेरिका विश्व शक्ति है, अमेरिका जो चाहेगा वही होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भूल रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब वो जमाना चला गया कि दुनिया अमेरिका के हिसाब से चलेगी। अब दुनिया का हर देश अपने हिसाब से चलना चाहता है, भले ही क्यों ना उसे युद्ध लड़ना पड़ जाए। उत्तर कोरिया आपके बगल में बैठा 100 ग्राम का देश है, लेकिन वह भी अपने हिसाब से चलता है, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता, बल्कि अमेरिका खुद ही उससे डरता है।